गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज कृपाली सिसंग्या एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, हमने अगले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था। अगले वीडियो लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 5 था जो ओढ़े चुन्नी, वो जो पोएम थी ना, उसको मैंने आपको पाठ्य पुस्तिका में कैसे कंप्लीट करना है उसका वीडियो आपको दिखाया था। राइट बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है चतुर्रेखा, वो एक कहानी है, वो हम समझने वाले हैं बच्चों। कहानी आपको तो बड़ा मजा आने वाला है बच्चों, क्योंकि कहानी तो हमने कब की सुनी ही नहीं है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे बच्चों, क्योंकि पहले हमने पोयम पढ़ी, फिर पहले हमने पोयम समझी। इसके आगे के लेक्चर में भी हमने कोई कहानी नहीं सुनी थी। तो बच्चों, हमें कहानी तो सुननी पड़ेगी ना, राइट। तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ बच्चों, राइट। इस चतुर्रेखा वाली ये जो हमारे सिलेबस में ही दिया गया है बच्चों। तो अब पहले मैं आपको शब्दार्थ एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। प्रथम का मतलब होता है पहला नंबर आवे આપણે એમ કહીએ ને ए, बराबर। आखिरी तो अंतिम। शक तो संदेह, मतलब किसी के ऊपर संदेह होना, डाउट होना। हिम्मत तो साहस। क्षमा तो माफी। अवकाश तो छुट्टी। राइट बच्चों, तो ये थे हमारे शब्दार्थ। ये समानार्थी शब्द भी कहलाते हैं बच्चों, राइट। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम का मतलब क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ता है कि प्रथम का मतलब पहला होता है, राइट बच्चों। तो ये आपका शब्दार्थ था। तो बच्चों, अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। चतुर्रेखा मतलब, चतुर मतलब कि वो एक बुद्धिमान लड़की थी बच्चों। उसने कैसे अपनी जान बचाई उसके बारे में आने वाला है बच्चों। कोई बच्चे होते हैं ना, वे पढ़ाई लिखाई में तो बहुत तेज नहीं होते हैं, पर बच्चों उसका दिमाग होता है ना, वो बहुत तेज होता है। उसकी बुद्धि के कारण ही वो सबसे अलग दिखाई देते हैं, राइट। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं। आपने वो 3 इडियट वाला मूवी देखा है ना बच्चों, उसमें जो वो लड़का था वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, पर वो जो आमिर खान था वो उसका टीचर बन के आता है और ऑब्जर्व करता है, मतलब कि देखता है कि उस लड़के को किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उसको पता चलता है कि वो बच्चे को तो चित्र दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। फिर उसको वो चित्र दौड़ने के लिए मोटिवेट करता है। वो चित्र दौड़ने में आगे बढ़ता है, राइट बच्चों। तो सभी लोगों में कोई खासियत होती है। कोई बहुत बुद्धिमान होता है, जैसे वो अकबर बीरबल वाले में, और जो तिनके के सहारे में हमने देखा था ना कि बीरबल कितना बुद्धिमान था, राइट। राजा को भी उसकी सलाह लेनी पड़ी, राइट। तो कोई लोग ऐसे बुद्धिमान होते हैं। हमें भी अपनी बुद्धि का सही समय पे सही इस्तेमाल करना चाहिए, राइट बच्चों। तो अब इस कहानी में मैं आपको आगे बताती हूँ। रेखा 3री कक्षा में पढ़ती थी, मतलब कि आज रेखा नामनी छोकरी हती ने ए 3જા ધોરણમાં भणती हती। रेखा 3री कक्षा में पढ़ती थी, राइट बच्चों। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और कक्षा में सदा प्रथम आती थी। એટલે આ જે રેખા હતી ને એ ભણવામાં બહુ જ હોશિયાર હતી, રાઈટ। અને હંમેશા આખા ક્લાસમાં કયા રેન્ક ઉપર આવતી? ફર્સ્ટ રેન્ક આવતો એનો। हमेशा कक्षा में वो पहले नंबर पर ही आती थी। वह नटखट भी थी बच्चों, वो आपके जैसी नट्टी भी थी, मतलब वो तूफानी भी थी। थोड़े बहुत उसको दिमाग में आइडिया आ ही जाते हैं कि कैसे किसी को परेशान करना है, मतलब कि वो नट्टी भी थी। अपनी सहेलियों के साथ हंसती बोलती घर से पाठशाला तथा पाठशाला से घर पैदल आती जाती थी। मतलब के તમે લોકો જો સ્કૂલેથી ને ઘરે જતા હોય તો રસ્તામાં સાથે તમારા ફ્રેન્ડ્સ હોય તો તમે લોકો કેવી રીતના એની સાથે વાતો કરતા હોય, હસી મજાક કરતા જતા હોય ને, તો આ રેખા પણ એવી જ રીતે કરતી। ઘરેથી આવવા અને જવા વખતે પેદલ, मतलब कि वो पैर से खुद
से चल कर ही जाती थी, मतलब कि वो व्हीकल में भी नहीं जाती थी और बाइसिकल लेकर भी नहीं जाती थी। तो वो अपनी सहेलियों के साथ, मतलब कि उसकी भी कोई फ्रेंड्स होगी, तो वो उसके साथ हंसती हंसती घरे थी, स्कूले थी घरे जाती थी, जाती हती, राइट। आज उसे उठने में देर हो गई। मतलब पहले रेखा के बारे में बताया गया है कि वो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। वो पढ़ने में तो बहुत होशियार थी, हमेशा कक्षा में फर्स्ट रैंक पर ही आती थी। वो नटखट भी थी, हमेशा हंसती बोलती रहती थी, सबके साथ उसका घुल मिल जाना बहुत सामान्य हो गया था। मतलब कि वो हंसती बोलती थी तो सब उसे बुलाते थे, वो सभी को बुलाती थी। पर अपनी सहेलियों के साथ वो हंसती खेलती हर रोज घर से पैदल ही निकलती थी और जाती थी। आज उसे उठने में थोड़ी देर हो गई। आज क्या होता है बच्चों कि रेखा को उठने में थोड़ी देरी हो जाती है। आप भी तो जब विंटर होता है, मतलब કે શિયાળામાં તમે લોકો પણ થોડાક મોડા ઉઠો છો ને, સ્કૂલે આવવામાં પછી કેવું મોડું થઈ જાય છે બાળકો, તો રેખાને પણ આજે મોડું થઈ ગયું ઉઠવામાં। વાહ, જલ્દી જલ્દી તૈયાર हुई, मतलब કે હવે મોડું થઈ ગયું હોય તો પછી તૈયાર થવામાં તો ઝપટ જ કરવી પડે, રાઈટ। તો રેખા પણ એવું જ કરે છે, जल्दी जल्दी तैयार થઈ જાય છે। उसकी माँ भी नौकरी करती थी, मतलब कि उसकी माँ भी जॉब करती थी, मतलब कि उसको भी काम पर जाना पड़ता था, उन्हें भी जाना था। तो आज क्या हुआ, रेखा को उठने में देर हो गई। वो जल्दी जल्दी तैयार होती है, उसकी माँ नौकरी करती है तो उसे भी जाना था, रेखा को भी जाना था, दोनों साथ में हो गए। आप दो भाई बहन होते हो तो बहन को भी स्कूल जाना होता है, आपको भी जाना होता है, तो कभी कभी दोनों लेट हो जाते हो, तो दोनों का साथ में मुकाबला हो जाता है। तो आज ऐसा ही हुआ था। उसकी माँ को भी जाना था, रेखा को भी जाना था। आज रेखा को पाठशाला में फीस भरनी है। आप लोग भी फीस भरकर ही यहाँ पढ़ते हो ना बच्चों, तो रेखा को भी अपने स्कूल में आज फीस भरनी थी, राइट। तो वो अपनी पाठशाला के लिए फीस लेकर जाती है। आज फीस भरने की आखिरी दिन है। वो सोचती है कि आज तो फीस भरने की लास्ट डेट है, मतलब कि आज तो छेल्लो दिवस है, आज तो फी भरवी ज पड़शे। उसने जेब में पैसे डाले और निकल पड़ी। एक तो जल्दी में मोडું થતું હતું અને આજે સ્કૂલે ફીસ ભરવાનો લાસ્ટ ડે હતો, તો શું કર્યું, એને જલ્દી પૈસા લીધા અને ખીચામાં નાખે છે અને ઘરેથી નીકળી જાય છે, राइट बच्चों। तो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ था। तो क्या था उसमें, उसको उठने में देर हो जाती है और उसको आज फीस भरनी है। वो जल्दी तैयार होती है, उसकी माँ को भी जॉब जाना होता है और वो भी घर से निकल जाती है। तो आज फीस भरनी थी तो उसको पैसे लेने थे, तो वो पैसे लेती है, झट से पॉकेट में डालती है और निकल जाती है। फिर आता है, रेखा देर से घर से निकली थी, मतलब कि आज उठने में देरी हो गई थी, तैयार होने में देरी हो गई थी और आज रेखा घर से देर से ही निकली थी। उसकी सभी सहेलियां जा चुकी थी, मतलब कि जब आप लोग लेट होते हो तो आपके फ्रेंड्स आपकी राह नहीं देखते, क्योंकि उसको भी तो स्कूल पर टाइम पर पहुंचना होता है ना बच्चों। तो रेखा को क्या हुआ कि आज तो सारी सहेलियां चली गई होगी, तो सच्ची में चली गई थी उसकी सहेलियां। तो आज रेखा को अकेले ही घर से स्कूल जाना पड़ेगा। घर के पास एक छोटी सी दुकान से उसने कुछ खाने की चीजें खरीदी। मतलब कि તમે લોકો જ્યારે સ્કૂલે આવો છો બરાબર, ત્યારે ઘરેથી કંઈ નાસ્તો ન લીધો હોય તો તમે રસ્તામાંથી નાસ્તો લ્યો છો ને, તો રેખા પણ એવું કરે છે, રસ્તામાંથી એક દુકાને જાય છે અને ત્યાંથી કંઈક ખાવા માટે કંઈક નાસ્તો લે છે। पैसे जेब से निकाले तो वह 500 का नोट निकलकर गिर गया। क्या होता है बच्चों, जल्दी में हम कोई भी काम करते हैं ना बच्चों, तो हड़बड़ी में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर ही देते हैं, छोटे हो या बड़े हो, उससे ये घोटाला हो ही जाता है। तो रेखा से भी हो गया। जल्दी में उसने पैसे निकाले तो उसकी जेब से 500 रुपये की, कितने पैसे बच्चों, 500 रुपया, 500 रुपया नोट एना खींचामांथी पड़ी जाए छे। 500 का नोट निकलकर गिर गया। रेखा को फीस भरनी थी, उसने फीस के पैसे पॉकेट में डाले थे, वो पैसे गिर जाते हैं बच्चों, जिसे रेखा ने सावधानी से फिर से जेब में रख लिया। गिर गया, पर बच्चों उसने ध्यान से देखा तो पता चल गया कि गिर गया है, तो वो नोट फिर से उठाकर अपने पॉकेट में डाल देती है।
अच्छा हुआ ना कि उसका ध्यान पड़ गया, वरना वो जब स्कूल पर जाती तब पता चलता तो क्या होता बच्चों, वो फीस कहाँ से पे करती, मम्मी की भी तो डांट सुननी पड़ेगी ना। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, गिर जाती है नोट तो उसको उठाकर फिर से पॉकेट में डाल देती है। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती पाठशाला की ओर चल दी। वो क्या करती है, जल्दी जल्दी अपना पाव चलाती, मतलब कि जल्दी जल्दी चालवा માંડે છે અને स्कूल तरफ जवा लगे छे। कुछ दूर चलने पर रेखा को महसूस हुआ कि उसी दुकान पर खड़ा एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे आ रहा है। क्या होता है बच्चों, रेखा जल्दी जल्दी चल रही थी, तभी उसने महसूस किया मतलब कि उसको फील हुआ, मतलब कि हम जब चल रहे होते हैं तब हमारे पीछे कोई आता है, मतलब कि कोई पीछे आता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई है जो हमारे पीछे आ रहा है कब से, कोई है जो हमें कब से घूर रहा है, राइट बच्चों। तो ये बात हमें पता चल ही जाती है, हमारी जो सिक्स सेंस होती है वो हमें इशारा दे ही देती है, मतलब कि हमें पता चल ही जाता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो उसे क्या होता है महसूस रेखा को, कि रेखा सोच रही है कि जब मैं उसी दुकान पर थी ना, जब नाश्ता ले रही थी ना, तभी से एक शख्स है जो कब से मेरे पीछे पीछे आ रहा है, उसी दुकान पर खड़ा हुआ व्यक्ति ही मेरे पीछे पीछे आ रहा है। वह सड़क पार करने के लिए रुकी तो वह आदमी भी रुक गया। क्या होता है बच्चों, वह रोड क्रॉस कर रही होती है, मतलब કે રોડ ક્રોસ કરવા જાય છે ને ત્યાં થોડીક વાર ઊભી રહે છે, તો એ જે માણસ હતો ને એ પણ ઊભો રહી જાય છે। तो वह आदमी भी रुक गया, वह चली तो वह आदमी भी चल पड़ा। सड़क पार करवा, रोड क्रॉस करवा माटे ए ઊભી રહે છે તો એ માણસ હતો એ પણ ઊભો રહી જાય છે, પાછી ચાલે છે તો આ માણસ પણ ચાલવા લાગે છે, એટલે રેખાને શક થઈ જાય છે કે આ માણસ નક્કી મારો પીછો કરે છે, રાઈટ। रेखा को उस व्यक्ति पर शक हो गया, मतलब कि रेखा को उस व्यक्ति पर शक, मतलब कि शंका થઈ જ ગઈ કે આ માણસ મારો પીછો કરે જ છે। मन में थोड़ा डर था परंतु हिम्मत से काम लेते हुए वो आगे बढ़ी। मतलब कि कोई अपनी पाछळ आवતું હોય, मतलब આપણે એકલા હોય તો डर तो लागे, वस्तु स्वाभाविक છે, बराबर। तो डर तो એને પણ હતો, પણ મનમાં એની हिम्मत राखी અને मन में थोड़ा सा डर तो था परंतु उसने हिम्मत से काम लेते हुए आगे बढ़ी। डर तो लागतो ज तो कि अरे एक तो फ्रेंड्स पण નથી, આજે મોડું થઈ ગયું છે, એકલી છું, માણસ પાછળ આવે છે, શું કરીશ। डर तो હતો જ પણ એને હિંમત પણ રાખી હતી અને હિંમતથી કામ લેતા લેતા એ આગળ વધી જાય છે। सिग्नल के पास एक पुलिस वाला खड़ा था। तो क्या होता है बच्चों, रोड पर से चल रही थी, मतलब कि कोई सिग्नल का खंभा तो आएगा ही ना। तो वहाँ क्या हुआ कि एक पुलिस खड़ा था, मतलब कि एक पुलिस उभा था। वह उसके पास गई और बातें करने लगी। बच्चों उसको देर तो हो रही थी पर क्या किया उसने, एक उपाय खोज लिया कि शायद पुलिस के पास जाओगी तो वो चोर है वो डर कर चला जाएगा। तो वो क्या करती है, सिग्नल के पास खड़े पुलिस से बातें करने लगती है। पीछे करने वाला व्यक्ति डर कर भाग गया। बच्चों रेखा ने बुद्धि का इस्तेमाल किया, उसको लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, उसके सामना कैसे कर पाऊंगी, फिर आगे चलती ही है, हिम्मत तो रखती ही है। ऐसा नहीं कि डर कर उसे लड़ने लगती है, सामने से वो कुछ एक्शन नहीं लेती है। बच्चों हमें जब तक कोई हमें परेशान ना करे हमें शांति रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आवेश में आकर हमें उसे लड़ लेना चाहिए। वो हमसे लड़े, मतलब कि कोई ऐसी वैसी बात बोले तो हमें लड़ना अवश्य चाहिए, पर वो कुछ नहीं बोला तो रेखा भी नहीं बोली। उसमें उनमें डर तो था पर उसने हिम्मत से काम ली और वो पुलिस वाले के साथ बातें करने लगती है। उसको पुलिस वाला दिखाई दिया तो वो पुलिस वाले के साथ बातें करने लगती है। तो ये वो देखता है कि वो जो आदमी था ना वो ये सब देखता है कि वो तो पुलिस वाले के साथ गई है, बातें कर रही है, पता नहीं कुछ मेरे बारे में बोल दे, तो वो डर जाता है। अब पहले रेखा डर रही थी, अब वो आदमी डर रहा है, वो तो डर कर भाग ही जाता है। बच्चों रेखा भागती हुई पाठशाला पहुंची, मतलब कि रेखा है ने दौड़ती दौड़ती पछी तो स्कूले ज वही जाए छे कि हास जान छूटी गई। देर से पहुंचने के लिए अध्यापक से क्षमा मांगी। बच्चों हम जब कोई फॉल्ट करते हैं, मतलब कि हमको कोई गुनाह करते हैं, मतलब कि देर से पहुंचना तो गुनाह ही हुआ ना,
हमें टाइम से निकलना चाहिए, टाइम से पहुंचना चाहिए। आप भी तो टाइम से स्कूल पर आते हो। जब कभी लेट हो जाए तो आप टीचर से सॉरी बोलते हो ना, तो वो भी अपने अध्यापक से क्षमा मांगती है। अवकाश के समय सहेलियों को उस घटना के बारे में बताया। अवकाश के समय, अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। छुट्टी के समय मतलब कि जब छूट रही थी, अपने घर पर जा रही थी, तो अपनी सहेलियों को सारी बात बताती है। बच्चों, ये भी एक अच्छी बात है। जब भी हमारे साथ कोई बुरी घटना घटे तो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने मम्मी पापा से सारी बातें शेयर करनी चाहिए। जो स्कूल में हुआ, जो स्कूल के बाहर हुआ, जो रोड पे हुआ, ये सारी बातें हमें अपने मम्मी पापा को बतानी ही चाहिए बच्चों। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब कोई बातें हमें समझ में नहीं आती हो पर हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं तो वो बात हमें आसानी से समझ में आ जाती है। राइट बच्चों, तो जो भी होता है वो आपको अपने घर पर जाकर बोलना ही चाहिए। तो वो भी अपनी फ्रेंड्स को सारी बातें बता रही थी छुट्टी के समय, मतलब कि जब छूट गए थे, सब घर पर जा रहे थे। उस घटना के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि वह जानबूझकर पुलिस वाले के पास रुकी और उससे समय पूछा। रेखा ने यह भी बताया कि वो जानबूझकर पुलिस वाले के पास रुकी थी। उसको देर तो हो रही थी पर उसने क्या किया, दिमाग का इस्तेमाल किया और पुलिस वाले से जानबूझकर बातें करने लगी और उसको समय पूछ रही थी। राइट, बातें कर रही थी तो आदमी को तो नहीं सुनाई देगा ना कि क्या बातें कर रही है। तो बोलती है कि मैं पुलिस वाले से जानबूझकर समय पूछ रही थी। उसने सोचा था कि वह पुलिस वाले को पीछा करने वाले उसने सोचा था कि वह पुलिस वाले को पीछा करने वाले आदमी के बारे में अवश्य बताएगी, पर वह तो पहले ही जा चुका था। उसने सोचा था कि वो पुलिस वाले को उस पीछा करने वाले आदमी के बारे में सारी बातें बता दे, पर जैसे ही बताने जाती थी तो उसके पहले ही वो चोर डरकर भाग जाता है। तो सोचती है कि बताना तो अवश्य है कि ये आदमी मेरा पीछा कब का कर रहा है। उसकी सहेली को बता रही थी कि वो पुलिस वाले को ये सब बताने ही वाली थी, पर उसके पहले ही वो चोर तो डरपोक था, उसके पहले ही वो भाग गया। सबने चतुर रेखा की खूब तारीफ की। बच्चों, उसने बहादुरी का काम किया था, मतलब ये छोटी बच्ची थी तो उसने डर कर रोने नहीं लगी। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि मुसीबत को सामने देखकर अंधेरा होते ही वो रोने लगते हैं, पर हमें हिम्मतवान बनना चाहिए बच्चों, हमें बहादुरी रखनी चाहिए। राइट, सबने चतुर रेखा की खूब तारीफ की। बच्चों, उसने बहादुरी वाला काम किया था। डरती तो क्या होता, वो आदमी उसको और डराता। जो लोग डर रहे होते हैं ना, उसको सारे लोग और डराते हैं बच्चों। तो हमें डरना नहीं चाहिए। कभी भी मुसीबत आ जाए तो उसका बुद्धि का इस्तेमाल कर सामना कर देना चाहिए। राइट बच्चों, तो कैसी लगी कहानी आपको? थी ना बिल्कुल अच्छी वाली। तो आपको इस कहानी से भी यही सीख लेनी है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति हमारा पीछा करता हो तो हमें डरना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय हमें धीरज को खोना नहीं है बिल्कुल, और हमें उसका बिल्कुल होशियारी से सामना करना चाहिए। राइट बच्चों, तो ये थी हमारी आज की कहानी चतुर रेखा की। उसके शब्दार्थ भी देख लिए ना बच्चों आपने, ये सारे उसके शब्दार्थ थे। राइट बच्चों, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में इसके अभ्यास के साथ। राइट, आपको अभ्यास में आपको कैसे लिखना है वो पाठ्य पुस्तिका में वो बताऊंगी। राइट बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।